ममता दीदी को शार्प क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि 2018 के बाद आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आपके राज्य के बंगाल के गुनाह के आंकड़े, क्राइम का रिकॉर्ड क्यों नहीं भेजा है? क्या छिपाना है आपको और क्यों छिपाना है? देश की जनता, दुनिया और बंगाल की जनता जानना चाहती है कि बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। क्यों आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को सब राज्य अपने आंकड़े भेजते हैं? भेजना नहीं चाहती हूं। मेरे पास 2018 के आंकड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, चूंकि मैं देश का गृह मंत्री हूं, मुझे पूछते हैं कि भाजपा शासित राज्य में क्या है। इसका जवाब वो राज्य में जाकर हम देंगे, और अगर किसी को चर्चा करनी है तो वो राज्य में हमारे आने के पहले के आंकड़े और आज के आंकड़े ही लेकर मेरा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आ जाए, और ममता दी उनके आने के पहले के और अभी के आंकड़े लेकर बंगाल के आ जाए। हम चर्चा करने के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, 2018 के ही है, बाद में देते नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में देश में तीसरे नंबर पर बंगाल रहा। बलात्कार के प्रयास के मामले में देश में नंबर 1 रहा। एसिड अटैक के मामले में देश में नंबर 1 रहा। महिलाओं के गायब होने में देश में दूसरे नंबर पर रहा। गायब महिलाओं को न ढूंढ पाने के मामले में देश में नंबर 1 रहे। और 2018 में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको सजा कराने का जो दर था वो बंगाल में 5.3% था, जबकि देश में 23% है। क्या ममता दीदी आप जवाब देगी? आप स्वयं एक महिला हो। बंगाल की जनता, बंगाल की महिला क्यों असुरक्षित है? मुझे लगता है मुझे सवाल पूछने की जगह आपको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। 2010 में बड़े चाव के साथ 11 अप्रैल में मां माटी और मानुष के नारे के साथ बंगाल के अंदर परिवर्तन किया था। बंगाल की जनता के मन में ढेर सारी अपेक्षाएं भी थी, आशाएं भी थी, और वो चाहते थे कि उनकी संवेदनाओं को उचित प्रतिसाद मिले, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले। एक लंबे समय के 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल त्रस्त होकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ताओं के सूत्र बंगाल की जनता ने दिए थे। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। जो अपेक्षाएं रखी गई थी किसी भी मानांक में तृणमूल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री अपेक्षाओं को पूर्ण करने में खरी नहीं उतरी है। वादे जो हुए वो खोखले साबित हुए और अपेक्षा निराशा में परिवर्तित हुई है, और आशा सरकार के प्रति क्रोध और गुस्से में तब्दील हो गई है।